Destinia, learn to make your destiny. हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बुद्धि के सिद्धांत तथा इनके परीक्षण पर आधारित है, जिसमें अनेक ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में कैसे प्रश्नों का समावेश है। तो दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बुद्धि परीक्षण के पहले प्रैक्टिस सेट्स का पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. डेविड वैसलर, बी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डी. अल्फ्रेड विने। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड विने ने किया। इन्होंने अल्फ्रेड विने और साइमन ने मिलकर 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? ए. शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, बी. विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, सी. शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और डी. निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास का। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, क्योंकि यदि एक बुद्धिमत्ता वाला शिक्षक है तो वो अनेक भिन्न भिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता जान लेगा कि वे अपने बुद्धि स्तर के अनुसार किस स्तर पे हैं। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना ए. शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, बी. शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, सी. अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, या डी. शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब कि ज्ञान को असंबद्ध बना रहा है, यानी किसी से जोड़ नहीं रहा है, और जब जोड़ेगा नहीं तो बच्चे यानी शिक्षार्थी अवधारणात्मक समझ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए. सृजनात्मकता, बी. व्यक्तित्व, सी. बुद्धि या डी. अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का परीक्षण यानी इसका बैटरी बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, इसका नाम है। ये बैटरी बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें भाटिया ने भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ए. थॉर्नडाइक, बी. विने साइमन, सी. गिलफोर्ड या डी.
स्पीयर में। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने और साइमन ने किया है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बीने साइमन ने। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? ए वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी, बी को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, सी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या डी आर्मी बीटा परीक्षण। तो बुद्धि का सामूहिक परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ए विलियम स्टर्न, बी अल्फ्रेड बिने, सी जेपी गिलफोर्ड या डी जेएस ब्रूनर। तो बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धिलब्धि अवधारणा के बारे में प्रथम बार जिक्र किया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बी लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, सी बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है और डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सबसे सही कथन कौन सा है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। कहा जाता है बुद्धि की एक विशेषता होती है कि बुद्धि क्या होती है? जन्मजात विशेषता होती है। अतः इसका कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, रैमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेसिव परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? ए व्यक्तित्व, बी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक या डी असमूह बुद्धि लब्धांक। तो रैमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण ये सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक के परीक्षण का उदाहरण है। रैमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। और सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसने किया? तो रैमन ने किया। और सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक का किसने किया? तो कैटल ने किया है। किसने किया है? कैटल ने। अतः कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आपके बुद्धि की वृद्धि, बी बुद्धि के वितरण, सी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर या डी बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर। तो प्रतिस्थापित सिद्धांत सबसे पहले जानते हैं किसने दिया? तो प्रतिस्थापित सिद्धांत टर्मन ने दिया है। और टर्मन के अनुसार इन्होंने कहा है, टर्मन ने, कि बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पे ये आधारित होता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है।
बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। टर्मन ने कहा कि जो सबसे ज्यादा अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो औसत होती है, औसत का मतलब सामान्य होती है, वो लगभग 50 से 60% के बीच में है। और जो प्रतिभा संपन्न होते हैं बहुत कम लोग, उनकी प्रतिशतता 2% की है। और जो बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, उनकी प्रतिशतता 16% यानी 16% के लगभग होती है। ये किसके अनुसार होती है? तो बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं ए स्टर्न, बी बिने, सी टर्मैन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं टर्मैन, लेकिन यही पूछता कि प्रथम जन्मदाता कौन है, तो प्रथम जन्मदाता कौन हो जाते? स्टर्न हो जाते। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि स्टर्न ने 1912 में निकाला था बुद्धि लब्धि मापने का तरीका, जिसमें उन्होंने बताया था कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणते 100। लेकिन उन्होंने जो 100 का मल्टीप्लाई था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। यही काम को टर्मैन ने 1916 में IQ की परिभाषा को बताते हुए कहा कि IQ बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणते 100 इन्होंने माना। अतः इसीलिए हम लोग इन्हें बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता के तौर पे मानते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि है ए दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, बी एक विशिष्ट योग्यता, सी एक अकेला और जातीय विचार, या डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ए यह व्यवहार की गुणवत्ता से की जाती है, बी यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सी यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, या डी यह सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। तो बुद्धि के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कि यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह जो है सत्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है और वो परिवर्तनशील होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस चीज में शुरू हुआ? ए अनुभव में, बी संयोजन में, सी समूहों में, या डी समूचे में। तो अमेरिका में जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण हुआ वो समूहों में हुआ। और समूहों में कैसे हुआ? आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण। यही जो है परीक्षण अमेरिका में समूह परीक्षण के रूप में बुद्धिमत्ता का परीक्षण हुआ था। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन है,
बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। बी, बुद्धि सीखने की योग्यता है। सी, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। और डी, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। तो बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये सत्य नहीं है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। जल्दी हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।